स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। जियो मीन की हम बात कर चुके हैं। जियो मीन किस तरह से हमने बताया था कि जब आपका नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनकी एक एवरेज ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं जब हमारे जो नंबर्स होते हैं वो रेशो की फॉर्म में आ रहे हों, यानी रैशनलाइज कर रहे हों, रैशनलाइज नंबर की फॉर्म में हो, तो वहाँ हम जो है हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है कि आपने करना ये होता है कि बेसिकली आपके पास बहुत सारी एवरेजेस होती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो फाइंड करना है, लेबर की तनख्वाह फाइंड करनी है। तो लेबर बहुत सारे हैं, तो आप क्या करोगे, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी वेजेस फाइंड करोगे। तो उसके लिए आपको हार्मोनिक मीन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई ऐसा कर रहे हो कि जैसे आपने कोई स्पोर्ट का आउटकम निकालना है, कोई स्पोर्ट गेम्स का आउटकम निकालना है या उनकी एवरेजेस निकालनी है, तो उस सूरत में जो है वो आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। जो हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन जो है वो इस तरह की एवरेज निकालने का काम आता है जैसे आपने कोई डिस्टेंस फाइंड करना है, कोई आपने किसी चीज़ का आउटकम निकालना है, आपने किसी चीज़ का आउटपुट लेना है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपके 3 साल का आप हिसाब लगा रहे हैं कि 3 साल में आपका जो रेट्स आए हैं, यानी आपको जो प्रॉफिट रेट आया है वो कितना आया है। तो आपने प्रॉफिट रेट निकालने के लिए क्या करना है, हार्मोनिक मीन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ को आपने रेशियो में एवरेज करना होगा। ठीक है, रैशनल वे में एवरेज करना होगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं उसकी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो जिस चीज़ पर डिबेट करता है, वो डिबेट जिस पे करता है वो अब अपना एक हैवी कंट्रीब्यूशन रखता है। ठीक है, किस चीज़ के अंदर, जो आपके माइनर पॉइंट्स होते हैं डाटा के अंदर, बहुत छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं, उनको एलोबरेट करने के काम आता है। जैसे कि आपने क्या करना है, आपने कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, कोई आपने ऐसी चीज़ बनानी है जिससे आपको एक रिजल्टिंग वे में चीज़ दस्तयाब हो। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट कि हार्मोनिक मीन जो है वो क्या करता है, वो छोटी वैल्यूज़ के ऊपर अपना ज़्यादा अबूर हासिल करता है। उसका जो अबूर होता है ज़्यादातर वो छोटी वैल्यूज़ के ऊपर होता है, और कोशिश करता है कि छोटी वैल्यूज़ को अचीव करने में अपना इंटरेस्ट शो कराए। तो ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको हम देखते हैं यहाँ पर, और हमें नज़र आता है कि ये एक ऐसा रूल है जिससे हम देखते हैं कि गवर्निंग इसकी आसान हो जाती है। अब इसकी खसूसियत क्या होती है, देखें जी स्टूडेंट्स, अब इसकी खसूसियत ये होती है कि ये आपका जो डाटा होता है उसके अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। उस परफॉर्मेंस को कैसे परफॉर्म करता है कि पहली बात तो ये कि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को एक्यूरेटली वे में लेकर चलता है। दूसरी बात ये क्या करता है, ये आपकी जो एवरेजेस होती हैं उनके इक्विवेलेंट, अर्थमेटिक मीन की बिल्कुल एवरेजेस के इक्विवेलेंट जो है ना, इसका रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट ऐसे होता है जैसे आपका अर्थमेटिक मीन में बिल्कुल इक्वल वैल्यू में आता है, यानी पॉइंट और डेसिमल बहुत छोटा होता है, यानी डेसिमल वैल्यूज़ अगर होती भी हैं तो राउंडिंग ऑफ के नज़दीक होती हैं। तो इसका भी ऐसा ही रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आता है। तो उसके बाद ये छोटे छोटे स्मॉल डेटा सेट ऑफ पॉइंट को डिस्कस करता है, जिसकी वजह से डाटा की मज़ीद क्लियरिटी हमें मिल जाती है कि हमारा डाटा किस हद तक क्लियर है, किस हद तक हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये हार्मोनिक मीन की होती हैं, और हार्मोनिक मीन्स इसीलिए यहाँ स्टडी कराया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बीइंग इकोनॉमिस्ट जब वो कोई रिजल्ट कर रहे हों, यानी कोई 4 या 5 सालों का कोई रेशो निकाल रहे हो, तो उन्हें हार्मोनिक मीन की स्पेशलिटी आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जिसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशंस ये हैं कि जी अगर हम हार्मोनिक मीन को देखते हैं तो हार्मोनिक मीन का सबसे पहला मसला ये है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे जियो मीन है, इसी तरह हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। लाजमी तौर पर इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो होगा। ठीक है, तभी इस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वरना हम हार्मोनिक मीन को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़, तो दूसरा सिस्टम ये होता है कि ये हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि इसकी जो जर्नल परसेप्शन हो आपकी वो बिल्कुल एग्जैक्ट लग जाए। ठीक है, जर्नल परसेप्शन क्या मतलब कि जैसे आपने कोई डाटा बना रहे हैं और आपने कहा यार ये फिगर लगता है कि 4 के करीब आएगी, ये 5 के करीब आएगी, तो हार्मोनिक मीन का हमेशा ये होता है, हार्मोनिक मीन का, कि वो उसमें जो है डिस्टर्बेंस रहती है। आपका जो ट्रेडिशनल वैल्यू होती है उस वैल्यू से हमेशा उसमें फ़र्क आता है। जैसे अर्थमेटिक मीन का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू करीब करीब ये बनेगी, तो वो जो है वो नहीं बन पाती है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती। दूसरा मसला ये है कि ये कॉमनली यूज़ नहीं होता हमारी मार्केट्स के अंदर या हमारी डेली लाइफ के अंदर, हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये भी हमारा एक फला समझा जाता है और कमज़ोरी समझी जाती है कि इसको हम अपने पास लाइव टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, डेली लाइफ में। हाँ, बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत रेयर इसका यूज़ है, तो इस वजह से इसको जो है हम करते हैं।
हार्मोनिक मीन एक ऐसी क्वालिटी है ऑफ एवरेज है, क्वालिटी ऑफ एवरेज है, यानी जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे सेट ऑफ पॉइंट बनते हैं, और उन छोटे छोटे सेट ऑफ पॉइंट्स के साथ हमारा क्या होता है कि हम उनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। हार्मोनिक मीन ज़्यादातर बच्चों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उनको ज़्यादातर जब उन्हें आउटपुट निकालना होगा, आउटकम निकालना होगा, बीइंग इकोनॉमिस्ट जब वो कंपनीज के अंदर काम करेंगे तो उन्हें वहाँ पर आउटकम्स या उनके रिलेटेड जो उनका प्रॉफिट होगा या उनका रेवेन्यू जनरेट करना होगा, तो वो हार्मोनिक मीन के थ्रू निकालेंगे। फिर उन्होंने कंपैरिजन करना होगा पिछले ईयर की निस्बत न्यू ईयर को, तो वहाँ भी हार्मोनिक मीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हार्मोनिक मीन हमारी डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं होता, मगर हाँ स्टैटिकल मेथड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कभी रिसर्च कर रहे होते हैं या एनालिसिस की ज़रूरत में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इकोनोमेट्री में देखते हैं तो इकोनोमेट्री में भी इसके बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं कि वहाँ पर हो रही होती हैं।